प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब है। इंसानों को भी हम गधा ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धि का प्रयोग नहीं करते ना गधा, इसलिए। तब वह संत जी के पास गधे को ले जाता है और कहता है कि जी मैंने सुना है कि आप गधों को इंसान बना देते हो, तो इसको भी इंसान बना देना। कहते ठीक है, छोड़ जाओ। अब वो गधा बांध लेते हैं वहाँ पे। अपने शिष्य को बोलते हैं कि इस गधे को इंसान बनाना जरूरी है, ये वाला गधा इंसान नहीं बनेगा, जो ये गधा छोड़ के गया है ना गधा, उसको इंसान बनाना है। तो कहते हैं जी बताओ क्या करना है। तो कहते अब है ना, थोड़े दिनों बाद जब वो आएगा इसके साथ तुम्हें जाना है और इसके साथ में जाके बस एक काम करना है, ढहचू 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 ढहचू। कहते ठीक है, तो चला जाता है। आता है कुछ टाइम बाद वो व्यक्ति जो गधा दे के गया था, कहता है जी बन गया? कहता हाँ बन गया। कहता कहाँ है? कहता ये ले जा। तो कहता है चलो भाई मेरा बेटा बन गया। अब तो ये, वैसे भी मैं इससे बहुत प्यार करता था, गधा था तब भी, अब तो ये इंसान बन गया, अब तो मेरे 10 काम और करेगा। वो ले जाता, कोई भी काम कहता है, वही गधों वाली हरकतें सारी वो इंसान करके दिखाता है। वो शिष्य था ना, क्योंकि गुरु का पक्का डिट्टो वही गधों वाली सारी हरकतें करके दिखाता है। कोई काम कहता है उल्टे करता है और ढहचू 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 ढहचू। तो वो उससे और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो वापस लेके आता है उसको, कहता है जी आपने क्या बना दिया इसको, ये तो इंसान गधा है, मेरा तो गधा ही ठीक था, मुझे तो वो गधा ही वापस दे दो। तब वो कहते हैं संत जी कि वो इंसान गधा नहीं है, वो इंसान की बोली भी बोल सकता है, मगर आप खुद गधे हो, इसलिए गधे को इंसान बनवाने चले गए, आप खुद का बदलोगे? कहता है जी मैं मतलब नहीं समझा। कहते आप संसार ढोने में लगे हुए, आप गधा ही तो हो, उस गधे से भी ढुआ रहे हो और खुद भी ढो रहे हो। तब वो जगता है, तब वो भक्ति धन कमाने की कोशिश करता है और एक दिन भगत भी बनता है। ऐसे ही हम सब भी गधे हैं। हम क्या सोचते हैं, मेरी घरवाली जा रही है ना सत्संग में, तो ये बदल जानी चाहिए, मैं ना बदलूं, मैं तो गधा का गधा ही रहूंगा। और घरवालियाँ क्या सोचती है, मेरा आदमी जा रहा है ना सत्संग में, तो ये बदलना चाहिए, मैं गधी की गधी रहूंगी। तो उस घर का कभी सुधार नहीं हो सकता। एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहो, ऐसे ही जीवन को जीते रहो। मरोगे मरी जाओगे, कोई ना लेगा नाम, उज्जड़ जाए बसाओगे, छोड़ते बसता गाँव। एक दिन ऐसे ही मर खप जाओगे। अरे जान के भजन बंदगी सीख के कर लो, चले जाओ संतों की शरण में, फायदे में रहोगे। खुद का भी नुकसान मत करो और दूसरे का भी मत करो। क्यों दूसरों की जिंदगी भी गधों की तरह बना रहे हो? खुद की तो है ही तुम्हारी गधों की तरह। आज भी जग जाओ, चेत जाओ, समझ जाओ। शायद ये चोट किसी आत्मा को लगे और वो समझ पाए और वो जग के भजन बंदगी कर लेगी तो फायदे में रहेगी। मुझे नहीं पता परमात्मा किसके लिए क्या बात सुनाना चाहते हैं, किसको क्या समझाना चाहते हैं। इतने सब देशों में ये सत्संग जाते हैं, मैं नहीं जानती कि किसको वो कौन सी बात किसके लिए क्या कहलवा रहे हैं। ये सब कुछ मालिक जानते हैं। बस मैं तो एक माध्यम हूँ, बैठी हूँ, एक तार बजाने वाला आया हुआ है, वो तार बजा रहा है और आपको सब कुछ सुना रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना मेरी कल कोई औकात थी, ना मेरी अब कोई औकात है, ना ही मैं कोई सुनाने वाली हूँ, ना ही मेरी हस्ती है कि मैं किसी को कुछ सुना सकूँ। कोई मेरी औकात नहीं है किसी भी चीज़ की। मैं तो खुद को गधे से ज़्यादा कुछ नहीं समझती हूँ ही पशु एक। जब तक पशु ही हूँ, जब तक कि पूर्णतः परमात्मा में लीन नहीं हो जाती, तो दूसरों को मैं क्या सिखाऊंगी? वो उसकी कलाकारी है कि वो आता है, किस में आता है, किस ढंग से आता है। कहते हैं ना हमें नहीं पता, ऐसे ही मुझे भी नहीं पता वो किस में आता है, कैसे आता है और क्या कह के और कब चला जाता है। ये सब उसी को पता है। आगे साहिब कहते हैं, बूढ़ा हुआ मरने लगा, जब खाट में गिर जाएगा। और जब बूढ़ा हो जाएगा ना, शरीर जर्जर हो जाएगा, प्रभु बंदगी बनेगी नहीं, पछतावे के सिवा कुछ हाथ आएगा नहीं, तब खाट में पड़ा पड़ा ससकना पड़ेगा। देखा भी है हमने, हमारे ही घर के प्रियजनों को खाट में ससकते हुए।
और आज भी बहुत सौ के घरों में होंगे भी, और फिर भी हम चेतते नहीं, जगते नहीं। उनकी हालत देखकर भी अहंकार जो भरा पड़ा है हम में, हम छोटे बाप के हो जाएंगे अगर हम झुक गए तो। झुकेंगे तो मैं ही नहीं, भले ही हमारी गर्दन कट से। और साहिब कहते हैं झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। अक्कड़ में रहेंगे अपनी गर्दन टुटवा लेंगे मगर झुकेंगे नहीं, है ना। और इसीलिए कहा जाता है गुरु के चरणों में सबसे पहले ये अहंकार का शीश झुकाया जाता है, उससे पहले तो गुरु का ज्ञान मिलता ही नहीं। कृष्ण जी ने भी तो यही कहा है, तत्वदर्शी संतों की शरण में जाके श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करो और दंडवत प्रणाम करो। केवल सिर नहीं कहा उन्होंने, तो कह दिया पूरा ही लंबलेट हो जाओ, झुकना पड़ेगा पूरी अच्छी तरीके वाला। ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अक्कड़ में मैंने बनाए हैं लड्डू गोपाल, मैं सेवा करती हूँ, मैं करता हूँ। अच्छा, तुम कर्ता पुरुष हो गए क्या? कर्ता पुरुष हो गए तो भोक्ता पुरुष भी खुद ही बनो। यही खेल समझ में नहीं आता जी किसी के, और जिसको ये खेल समझ में आने लगता है उन पे संतों की मेहरबानी होती है, तब समझ में आता उन्हें, ऐसे ही नहीं आ सकता। और कहते हैं जीवन भर, जीवन पर्यंत जो ये माया जोड़ी थी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, ये धन दौलत और महल दुहैले पड़े रह जाएंगे तेरे, क्योंकि अंत समय में संग नहीं जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा, जब निकलेंगे प्राण तेरे यहीं का यहीं रह जाएगा। माता के गर्भ से कुछ लेकर नहीं आए थे सिवाय इस तन के, और जब इस दुनिया से जाना होगा छोड़ के, ये तन भी जाना होगा। यहाँ का कमाया हुआ धन, यहाँ के कमाए हुए रिश्ते नाते, यहाँ का कमाया हुआ तमाम सब कुछ यहीं छोड़ के जाना होगा। जाएगा संग में तो केवल कर्मों का जमावड़ा, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य जो हमने किए हैं अंदर में सोच सोच के, जो मुख से बोल बोल के, और जो इस स्थूल शरीर से कर्म किए हैं। ये 3 प्रकार के कर्म हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। ये आत्मा के साथ जाते हैं, जाते ही रहते हैं। आवागमन के इस चक्रव्यूह से बचना है तो इन कर्मों को छोड़ना सीखना पड़ेगा। कर तो लिए, छोड़ना सीखो, उनको जला के फूंक के दग्ध करना सीखो ज्ञान अग्नि में, नहीं तो नहीं जा पाओगे यहाँ से बाहर। यहाँ से बचने का और कोई तरीका नहीं। हमारे लोक सत्य लोक सत्य घर में यदि चलना है तो इस धरती को कहा क्या जाता है, याद रखा करो हर समय, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक भूल जाते हैं, याद ही नहीं रखते कि ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में और सुख ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे हर समय मौत नाचती हो वहाँ पे हम जीवन की कल्पना कर रहे हैं। हमें खुद को अपना भी नहीं पता कि हमारे जीवन की कौन सी आखिरी श्वास पे ये दम टूट जाएगा। दम का नहीं भरोसा रे, तू कर चलने की सूल। दम का नहीं भरोसा रे, तू कर चलने की सूल। कहाँ चलने की सूल कर? परमात्मा के घर तक चलने की तैयारी कर ले। इस दम का भरोसा नहीं, क्या पता आया आया और नहीं आया ते नहीं आया। नानक जी कहते हैं इस दम दा कीवे भरोसा, आया आया और नहीं आया ते नहीं आया। ये सांसें जब तक चल रही हैं तब तक ही भक्ति जान के भक्ति की जा सकती है। सांसें चलनी बंद हो गई, जितना संसार जाना था ये संसार यहीं रह जाएगा, और संसार के संग में लग के जो कर्म किए थे वो संग में जाएंगे। इसीलिए ही भक्ति कमा के, भक्ति धन को इकट्ठा करके और प्रभु मिलन करने की तैयारी करनी चाहिए। संसार जितना भी बुनेंगे, संसार हमें यहीं पर ही फंसा के रखेगा, छूटने नहीं देगा। आवागमन के इस चक्रव्यूह से कभी बाहर निकलने नहीं देगा। एक तन छोड़ेंगे दूसरे तन में, और दूसरा तन छोड़ेंगे तीसरे तन में, यूं ही घूमते रहेंगे और यूं ही दर्द उठाते रहेंगे।
चाहते क्या हो आप, खुद स्वतंत्र हो, फैसला कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो वो भी आपकी मर्जी है। आगे साहिब कहते हैं, करना है जो कर ले रे बंदे, नहीं पाछे पछताएगा। आज भी भजन बंदगी जान के कर ले बंदे, नहीं तो फिर पीछे पछताएगा। जैसे नानक जी बताते हैं, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आए। आज भी जग के सतनाम नहीं संभाला तो फिर से वही लख 84 का जीवन तैयार है। फिर पछतावे किस वक्त कुछ नहीं मिलेगा, रोती बिलकती पीड़ती चलेगी आत्मा।